हेलो एवरीवन, यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सो फाइनली 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आपका भी टाइम टेबल आ चुका है और टाइम टेबल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, बिकॉज 11th फेब से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। अभी भी बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सब पढ़ना स्टार्ट करे कि नहीं करे, तो मैं आपको बता दूं, आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप अपना टाइम क्या कर सको, वेस्ट कर सको। सो आपका टाइम टेबल गवर्नमेंट ने कैसा बनाया, चलिए आपके टाइम टेबल को देखते हैं। सो स्क्रीन पे आपको जो टाइम टेबल दिख रहा है वो 12th स्टैंडर्ड साइंस स्टूडेंट का टाइम टेबल है, ठीक है। सो जो बच्चों का सब्जेक्ट साइंस है, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से, स्क्रीन पे उनका टाइम टेबल दिख रहा है। और आप नोटिस करोगे तो आपका सबसे पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है 11th फेब से। अब मुझे बताइए कि 11th फेब से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। आज महीना कौन सा चल रहा है? नवंबर ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। दिसंबर, जैन एंड फेब, और जैन में मैं बोल सकता हूँ कि बहुत से कॉलेजेस में आपके क्या रहेंगे, प्रीलिम्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं। सो देखा जाए तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। सो 11th फेब से आपका सबसे पहला पेपर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और आपका आई थिंक लास्ट पेपर जाने वाला है 7th मार्च। फर्स्ट पेपर कब स्टार्ट हो रहा है? 11th फेब, और लास्ट पेपर आपका जाएगा 7th मार्च। और 7th मार्च के बाद किसका पेपर बचेगा? जिन बच्चों ने क्या सब्जेक्ट लिया है, आईटी सब्जेक्ट लिया है, उनका 12, 15 एंड 17 मार्च को क्या चलेगा? उनका आईटी प्रैक्टिकल चलेगा। चलिए स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सो 11th फेब को सबसे पहला पेपर आपका क्या है? पहला पेपर क्या है? इंग्लिश, और डे क्या है आपका? ट्यूसडे। लेकिन आपका पेपर का टाइमिंग क्या रहेगा? 11 AM to 2 PM। लेकिन स्टूडेंट एक चीज नोटिस कीजिए, ये पेपर स्टार्ट होने का टाइमिंग है 11 AM को डॉट आपका पेपर क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग, आपको कॉलेज में पहुंचना कब रहता है? 10:30, आधे घंटे पहले आपको कॉलेज में क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो पहला पेपर आपका था इंग्लिश, जो स्टार्ट हो रहा है 11th फेब। देन 12th फेब, मतलब नेक्स्ट डे ही, आपको हॉलीडे नहीं है। नेक्स्ट डे जिस बच्चों ने हिंदी लिया है उनका हिंदी का पेपर है, और टाइमिंग अगेन सेम है 11 AM to 2 PM। बट 12th फेब को दो पेपर है। 12th फेब को दो पेपर है। पहला पेपर कब स्टार्ट होगा? 11 AM to 2 PM। सब्जेक्ट क्या रहेगा? हिंदी। एंड सेकंड पेपर रहेगा 3 PM to 6 PM, एंड सब्जेक्ट रहेगा जर्मन एंड जापानीज। जो बच्चों ने जर्मन एंड जापानीज लिया रहेगा उनका पेपर कब रहेगा? 12th फेब को रहेगा। देन 13th फेब। अब नोटिस करो, स्टार्टिंग का जो आपका टाइम टेबल दिया हुआ है उसमें बैक टू बैक पेपर्स है, मतलब पेपर्स के बीच में गैप नहीं है। देन 13 फेब को आते हैं। 13 फेब को आपका पेपर क्या है? मराठी एंड गुजराती। तो स्टार्टिंग में आपके क्या सब कवर हो रहे हैं? लैंग्वेज कवर हो रहे हैं, राइट। अगेन आपका सेम रिपोर्टिंग टाइमिंग है 11 AM, सॉरी पेपर स्टार्ट हो जाएगा आपका 11 to 2 PM, एंड अगेन आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगा 10:30। इन केस आपका मॉर्निंग का पेपर है तो आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगा 10:30, बट आपका इवनिंग का पेपर है देन आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग रहता है 2:30, ठीक है। सो 13 फेब को दो पेपर है। पहला पेपर कब स्टार्ट हो रहा है? 11 to 2। पेपर क्या रहेगा? मराठी एंड गुजराती। एंड सेकंड आपका पेपर रहेगा फ्रेंच एंड स्पेनिश, जिसका टाइमिंग है 3 PM to 6 PM, मतलब इवनिंग में पेपर है, राइट। सो 13 के बाद आपका डायरेक्टली पेपर कब होगा? 17 फेब को। इट मींस आपको अराउंड 2 से 3 दिन का क्या मिल गया? गैप मिल गया। सो 17 फेब मंडे, टाइमिंग है सेम अगेन 11 AM to 2 PM, एंड सब्जेक्ट आपका क्या आएगा? फिजिक्स सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए देखा जाए तो आपके पास में 14, 15, 16 3 डेज का आपको गैप मिला है फिजिक्स सब्जेक्ट को क्या करने के लिए? प्रिपेयर करने के लिए। देन फिजिक्स के बाद 20 फेब, अगेन आपको गैप मिल गया 18, 19, अगेन 2 डेज का गैप मिलने के बाद आपका पेपर क्या रहेगा? केमिस्ट्री। स्टूडेंट नोटिस करो, आपका फिजिक्स का पेपर, आपका केमिस्ट्री का पेपर कभी रहने वाला है? मॉर्निंग में रहने वाला है। एंड 20 फेब के बाद नेक्स्ट पेपर है 22 फेब को, और 22 फेब को कौन सा पेपर है? मैथ्स का पेपर है। मतलब देखा जाए तो मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए हार्डली एक ही दिन है, मतलब एक ही दिन में आपको मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 पूरा कंप्लीट करना है। सो देखिए टाइम टेबल बहुत ही, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 1 या 2 दिन आपको मिलना चाहिए था मैथ प्रैक्टिस के लिए। सो वहां पे आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम को कब कवर करना है? अभी। अब मैथ्स अभी आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम टाइम में एक दिन में भी आप क्या कर सको, उसको कवर कर सको, ठीक है। सो 11 फेब से लेके 22 फेब तक आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है।
देन उसके आगे देखेंगे। सो 27 फेब मतलब 22 फेब के बाद में 22 फेब के बाद में आपका डायरेक्टली पेपर कब आ रहा है? 27 फेब को आ रहा है। एंड 27 फेब को आपका पेपर क्या है? बायो पेपर है। ठीक है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बायो पेपर के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। टाइम किसके लिए नहीं मिला? टाइम आपको नहीं मिल रहा है मैथ सब्जेक्ट के लिए। सो जिन बच्चों ने मैथ सब्जेक्ट लिया है उनको प्रैक्टिस अभी से अच्छे से कर लेनी है, बिकॉज एग्जाम में टाइम नहीं मिला है। एक दिन के अंदर उनको कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो अभी के अभी आपको क्या करना है? अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। देन 27 फेब के बाद देन आपका पेपर है 1 मार्च, एंड 1 मार्च को आपका पेपर क्या रहेगा? इकोनॉमिक्स रहेगा। और इकोनॉमिक्स का टाइमिंग क्या है स्टूडेंट? इवनिंग 3 PM टू 6 PM। जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे सबसे पहले आप चेक कर लेना कि आपके सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है उसका आज टाइमिंग क्या है। बहुत से बच्चे समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉर्निंग का पेपर है कि इवनिंग का पेपर है। तो प्लीज सबसे पहले एग्जाम जाने के पहले एक बार अपने हॉल टिकट पे चेक कर लीजिएगा कि आपका एग्जाम का टाइम आज क्या है। ओके, सो 1 मार्च के बाद डायरेक्टली आपका पेपर कब है? 4 मार्च। मतलब आपको 2 and 3 2nd and 3rd मार्च का आपको क्या 2 दिन का गैप मिल गया। एंड 2 दिन के बाद में आपका पेपर क्या रहेगा? बायोफोकल, CS एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 1। ओके, सो 4 मार्च के बाद डायरेक्टली 5 मार्च, मतलब यहाँ पे एक भी दिन का गैप नहीं है। मतलब जिन बच्चों ने अगेन मैं बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी लिया है उनके पास में टाइम नहीं रहेगा। मतलब CS का पेपर देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देखा और तुरंत का तुरंत अगेन क्या पढ़ना स्टार्ट करो? आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। देन 5 मार्च के बाद अगेन आपका पेपर है 6 मार्च, मतलब बैक टू बैक पेपर 4, 5, 6, 7। मतलब स्टार्टिंग में भी कैसा था? बैक टू बैक था, और एंडिंग में भी क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने? बैक टू बैक पेपर डाल दिया है। 4 मार्च को आपका क्या हो गया? बायोफोकल, CS एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 1। 5 मार्च को क्या है आपका? साइकोलॉजी। एंड 6 मार्च को आपका क्या है? अगेन बायोफोकल, CS इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 2। एंड 7 मार्च तो आपका पेपर है जिन बच्चों ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया रहेगा उनका पेपर है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का पेपर भी कब होने वाला है? इवनिंग में होने वाला है। और लास्ट में जो आपका प्रैक्टिकल डेट आया हुआ है वो प्रैक्टिकल डेट आपका क्या है? 12, 15, 17 मार्च। 12, 15 एंड 17 मार्च। एंड डे क्या है? वेडनेसडे, सैटरडे एंड मंडे। टाइमिंग क्या है? 2 टाइमिंग दिया हुआ है। पहला टाइमिंग दिया हुआ आपको 11 AM टू 1:30 PM, एंड सेकंड टाइमिंग आपको दिया हुआ है 3 PM टू 5:30 PM। ये दोनों टाइम आपको कॉलेज वाले अलॉट करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल किस टाइम में होने वाला है, मतलब आपको किस टाइम में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। सो फाइनली आपका टाइम टेबल गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है, आपको टाइम टेबल मिल चुका है। सो देखा जाए तो आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो अगेन आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी हार्डली 1 महीना 2 महीना बाकी है। आप एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज 11 फेब आपका फाइनल डेट है एग्जाम के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।